आपको तय करना संविधान के साथ रहना कि वक्फ के साथ रहना है। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान या तालिबान नहीं। यहाँ बाबा साहब का संविधान चलेगा, काबिले का फरमान नहीं, मुगलिया फरमान नहीं चलने वाला। यहाँ पर एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। वक्फ संशोधन बिल 2025 केवल कानून में बदलाव नहीं बल्कि एक संदेश है कि देश में एक ही कानून चलेगा, भारत का संविधान। सनातन धर्म, हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले तमाम बड़े बड़े धर्म ग्रंथ के लोग, बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े गुरु, सब के सब फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब के सब का असर अब बेअसर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम आज वीडियो में यही चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या घटक दल है। क्या कुछ राजनीतिक मंच की वजह से ऐसा हो रहा है? क्या कुछ लोग अपने सुख के लिए ऐसी तमाम चीज़ें करते हैं और कुछ लोग इसी का एक बड़ा मसला बना लेते हैं? जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियोस के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि भारत एक हिंदू राष्ट्र देश कहलाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो भारत में हिंदू का है, लेकिन भारत में हिंदू आज भी सोच सोच के, या कहते हैं ना, फूक फूक के कदम रखता है कि अगला कदम कहाँ रखें, कि पता नहीं मेरी सियासत रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरा बागडोर रहेगा कि नहीं रहेगा। इसको लेकर करके तमाम टेंशन्स का माहौल क्रिएट कर देते हैं और लोग उसी में डर के जीना सीख लिए हैं। और उसका सबसे बड़ा असर है वक्फ बोर्ड बिल। वक्फ बोर्ड बिल सबको पता है, कुछ लोग को नहीं पता है तो जान ले कि यह बिल एक ऐसा बिल है क्योंकि यह केवल ज़मीनी मुद्दा की लड़ाई हो रही है। जो ज़मीन आपका है ही नहीं उसके लिए लोग लड़ रहे हैं। यह एक ऐसा ज़मीन है जो भारत और पाकिस्तान के समय बंटवारा जब हुआ था तो कुछ लोग मुसलमान जो भारत में थे वो पाकिस्तान में चले गए थे, तो उनकी ज़मीन जितनी थी, उनकी संपत्ति थी, वह वक्फ बोर्ड को संरक्षित करने के लिए रखा गया था। और वही ज़मीन के लिए लोग लड़ रहे हैं और कर रहे हैं। उसका ज़मीन का सही इस्तेमाल करना था, धार्मिक कार्यों में लगाना था, कुछ वैसे परोपकार कार्यों में लगाना था, कुछ जनहित के लिए लगाना था, लेकिन लड़ाई उसी के लिए चल रही है। और उसी को लेकर के और भी कई सारे अनवांटेड, जिसका कोई भी तुक नहीं है, उसको लेकर के लोग जोड़ रहे हैं कि ये बिल पास हो जाएगा तो मेरे मस्जिद तोड़ दिए जाएंगे, मेरे कब्रिस्तान को बर्बाद कर देंगे, ऐसे कई सारे मुस्लिम घर बर्बाद हो जाएंगे। यह सब जो मतलब हम वक्त का जो बड़ा बड़ा जो जमीन है, प्लॉट है, वो सब सरकार हड़प लेगी, ये कह रहे हैं। एक मुस्लिम कौम को आगाह कर रहे हैं। और देखिए उसका असर कैसे कैसे पड़ रहा है। बिहार में एक जन आंदोलन हो गया और उसको लेकर के तमाम उनके जो गुरु हैं, जिनको अवैसी जानते हैं, अवैसी लोग कहते हैं, अरशद मदनी हैं, वो सब तमाम जो गुरु हैं वो सारे मुस्लिम संगठनकर्ताओं को क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि वैसे लोग जो इस बिल को सपोर्ट करते हैं उनका साथ ना दें। अब देखिए मामला बिहार में शुरू हो गया और बिहार में सपोर्ट करने के लिए एनडीए घटक में दो ही नेता थे, नीतीश कुमार और चिराग पासवान। इनको लेकर करके तमाम मुश्किलातें बढ़ने लगी और कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की और उसका फ़ायदा दूसरे हिंदू उठा रहे हैं कि हम मुस्लिम से मिलकर कर करके उनकी सत्ता को गिरा देंगे। और दूसरे तरफ चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सही है कि यह गलत है, इसको पहले जानिए, आप हमसे विरोध कर करके सही नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, उनके पिताश्री ने बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ देने की कोशिश की, यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री के लिए भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मामला ऐसा हो गया कि उनको भी लोग बहिष्कार करने लगे, यानी डराने की कोशिश। शुक्र है चिराग पासवान को, जो हिंदू भक्त और सनातन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो डरे नहीं, न झुके नहीं और तमाम मुद्दों के साथ अभी भी लड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश साइलेंट हो गए हैं,
वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। यानी वो कब बदल जाएंगे, झुक जाएंगे, अभी नहीं बता सकते, लेकिन मामला ऐसा ही है। अब दूसरे तरह के लोग देखिए, या प्रशांत किशोर टाइप के लोग हो सकते हैं, या तो तेजस्वी यादव टाइप के लोग हो सकते हैं। वह जा रहे हैं, गले मिल रहे हैं और कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। किसी का मंदिर मस्जिद नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन उस खेल में, इस खेल को रंग रूप दे करके एक अलग लड़ाई लड़वा रहे हैं। यानी डर है या डराने की साजिश है, यह जानना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ देखिए, साउथ इंडिया में भी एक अलग माहौल बन चुका है। वहां पर भी नायडू को भी डराया जा रहा है और वहां पर भी एक जन आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। यानी विजयवाड़ा में वहाँ पर भी लोग कह रहे हैं जितना भी मुस्लिम लोग हैं प्रदर्शन करने आएंगे और जन आंदोलन करेंगे। और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू को एक डर हो गया है कि मेरी जो दो आंखें हैं, एक हिंदू और मुस्लिम सबको साथ लेके चलने का है। लेकिन उन्हीं घटक दल में डिप्टी सीएम है पवन कल्याण, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन बोर्ड की बात करते हैं, सनातन की झंडा लहराने की बात करते हैं। लेकिन उनके सीएम वो डर गए हैं और कहते हैं, जाकर नमाज पढ़ने लगते हैं, इफ्तारी करने पड़ने लगते हैं। मीन्स कभी कभी तो हमें लगता है कि धर्म परिवर्तन गरीब लोग करते हैं, जिनको रोजी रोटी और कपड़ा मकान की दिखते हैं तो वो धर्म परिवर्तन करते हैं, तो समझ में आता है। लेकिन एक पॉलिटिशियन, एक नेता जब नमाज अदा करने लगते हैं, अफ्तारी के लिए बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो समझ लीजिए कि भारत अभी भी हिंदुत्व को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यानी डर का मामला अभी भी बना हुआ है और डराने वाले कुछ मुस्लिम लोग हैं, ज़्यादा नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा था कि सबसे ज़्यादा अगर आबादी है भारत में तो हिंदू राष्ट्र की आबादी है। तो आप अगर डर रहे हैं और उसमें भी गलत कामों के सपोर्ट के लिए डर रहे हैं, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि आप डर किस लिए रहे हैं। आप कोई गलत काम कर रहे हैं, अगर गलत काम करते तो डरना स्वाभाविक है। लेकिन आप इसलिए डर रहे हैं कि हमारा सत्ता चला जाए, मुस्लिम लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो हमारी सत्ता चली जाएगी, तो फिर आप किस बात के हिंदू हैं। अगर मैं आपसे ही कहूँ, आप सरकार में हैं, अगर आपकी माँ बहन अगर होंगे घर में, जो भी लोग हैं, अगर उनको नमाज पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो क्या फीलिंग आती है, क्या चीज़ें आएगी। जैसे अगर एक मुस्लिम को कह दो रामायण पढ़ने के लिए तो कैसे एक युद्ध छिड़ जाता है, एक धार्मिक युद्ध छिड़ जाता है। ये सब इसलिए है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे तबकों में नहीं आते हैं और वही सारा माहौल को क्रिएट कर देते हैं कि देखिए कुछ हिंदू सारे कुछ मुसलमान को लोग हिंदू बना रहे हैं और कुछ लोग हिंदू को मुसलमान बना रहे हैं। इस लेकर के एक बड़ा युद्ध चलता है और बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती है और बड़े बड़े घेराव हो जाते हैं। और लड़ाने वाला कौन? अरे भैया, हमें ज़रूरत था, हमें रोटी कपड़ा मकान के लिए धर्म बदलना है क्योंकि हमको खाने के लिए चिंता है। लेकिन उसमें आ जाते हैं बड़े बड़े साधु महात्मा मौलाना, नहीं धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये चीज़ हो रहा है, ऐसा होगा तो ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। आज तो ज़रूरत है, आज क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं? आज क्यों नहीं कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र है, एक वक्फ बोर्ड बिल, ऐसा बिल पास किया जा रहा है जिसके कोई भी ऐसा चीज़ नहीं, उसका दुष्परिणाम है। मैंने बहुत कुछ उस पर डिटेल किया, पढ़ा तो देखा, उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। तो लिखा जाएगा ना कि इसमें क्या दुष्परिणाम है, उस समय आप मामले को उठाइए कि ये गलत है, कुछ ऐसा चेंज होगा तो गलत है, तो सिंपल समझ में आता है। तो अपने ही दल में एक हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। अब देखिए आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण हिंदू सनातन की बात करते हैं और दूसरे तरफ उनके ही सीएम चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं, यानी नमाज पढ़ते हुए अफ्तारी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही जगह एक ही हिंदू दो तरह की नीतियों को चला रहे हैं, लेकिन वही एक मुस्लिम समुदाय को देख लिए एक नीतियों पर रहते हैं। एक बार कह दिया तो पूरा देश में भौकाल मचा दे रहे हैं। जहां जहां जो भी पार्टी के लोग हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा अगर काम को रिप्रेजेंट किया जाए, सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पार्टी में उनके फंक्शन में नहीं जाना है और पूरे मुस्लिम लोग सुन ले रहा है। इसी को कहते हैं यूनिटी।
और यही चीज़ हिंदुत्व में कमी है, और इसलिए हिंदुत्व गिरता जा रहा है, रोता है, बिलखता है, और वही चोट लगती है तो कहता है कि मेरा कोई नहीं है, क्योंकि आप सत्य नहीं हैं और सत्य पर काम नहीं कर रहे हैं। सत्य पे काम करिए, हिंदू सनातन है, सब कुछ सही है। अगर आप हिंदू सनातन, तो यही परिभाषा देती है कि हम सब धर्मों को साथ में लेकर के चलते हैं, हम धर्म के लिए लड़ाई नहीं करते हैं, तब भी क्यों डर रहे हो? क्या गलत है? यानी इस खेल में कहीं ना कहीं एक सत्ता का सुख है जो भोगने के लिए लोग बीच में ऐसे ऐसे कर्म कांड लिख देते हैं जिसमें वो लोग कोई धर्म और मजहब को नहीं देखते हैं, किसी को नहीं पहचानते कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सिर्फ और सत्ता के लिए वो किसी भी धर्मों को विनाश करने के लिए खड़े होते हैं, चाहे मुस्लिम समुदाय भी जो हो या हिंदू समुदाय हो। वो कुछ लोग सत्ताधारी होते हैं, वो किसी का नहीं होते हैं। नहीं तो एक अच्छा सच्चा हिंदू राष्ट्र, हिंदू नेता या हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करने वाले, अगर मैं कहूँ बाबा बागेश्वर नाथ को कि आप जाके कुरान पढ़िए या आप जा कर के नमाज पढ़िए, तो क्या वो पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन अगर राजनीतिक और पॉलिटिकल फिगर को रिप्रेजेंट करना है तो पढ़ के दिखा देंगे कि बाबा ऐसा कर रहे हैं। अंतर आत्मा सब कुछ क्लियर कर देती है। इस बात को समझना है कि भारत में हिंदुत्व जिंदा है कि नहीं है, अगर है तो कैसे जिंदा है। ये छोटे छोटे अगर जिंदा है तो इस चीज़ों को लेकर के डर किस बात का? हाँ, अगर गलत है तो उस चीज़ के लिए सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भारत इसीलिए तो जाना जाता है, विविधताओं में एकता का देश है। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशंस नहीं देखता है, केवल मुस्लिम का अपना एक बहुमूल्य दिखता है और हिंदू में अपने में टूटे हुए हैं। कोई जाति के नाम पे लड़ रहा है, कोई गरीबी और अमीरी के नाम पे लड़ रहा है। लेकिन देखिए, मुसलमान की एक हुंकार ने पूरे भारत में कई कई लोगों की खटिया खड़ा कर दी है। क्या हिंदुत्व अभी भी इसी तरह से चल पा रहा है? क्या होगा हिंदुत्व का? और कैसे लोग कह पाएंगे कि मैं हिंदुत्व हूँ, मैं सनातनी हूँ? अगर है तो ज़रूर इस वीडियोस को आप ज़रूर शेयर करिएगा। एक सच्चा हिंदुस्तानी, एक सच्चा सनातनी होने के नाते इस वीडियोस के माध्यम से जितना लोग हैं सनातनी को शेयर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तभी हमें लगेगा कि आप सच्चा हिंदुस्तानी हैं और एक सनातनी भी हैं और एक हिंदू भी है। जय हिंद।